देखिए आर्टिकल 71 के बारे में हम आज बात करेंगे। आर्टिकल 71 जो है उसमें इस चीज़ को डिफाइन किया गया है कि जो डिस्प्यूट होते हैं, इलेक्टोरल डिस्प्यूट यानी कि चुनाव संबंधी जो भी झगड़े वाद विवाद जो भी होते हैं, कोई लफड़ा अगर हुआ है ऐसा लगता है किसी को, तो जो राष्ट्रपति के चुनाव हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव हैं, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के जो चुनाव हुए हैं उनमें अगर कोई डिस्प्यूट है तो इस पर जो कार्रवाई करने का, इस पर जाँच करने का एकमात्र अधिकार बस सुप्रीम कोर्ट के पास है। ओनली सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है, जांच कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कुछ बातें इसमें बोलता है, जैसे कि आप चुनाव में कोई डिस्प्यूट हुआ है तो जो राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति जिसके भी चुनाव में कोई डिस्प्यूट हुआ है, पदावधि में यानी कि पद पे रहते समय जितने भी समय वो रहे हों, जब ये बात सामने आई कि डिस्प्यूट हुआ है, तब अगर उन्होंने कोई काम ऐसा कर रखा है तो जब तक ये नल एंड वॉइड डिसाइड नहीं हो जाता, इसको मतलब गड़बड़ नहीं बता दिया जाता, सुप्रीम कोर्ट निर्णय पे नहीं आता कि सब गलत हुआ है चुनाव में ऐसा कुछ, तब तक जो इन्होंने काम कर रखे हैं उन कामों को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। कोई इन्होंने योजना चला रखी, कुछ भी इन्होंने कर रखा है, कोई डिसीजन ले रखे हैं, उन डिसीजनों को गलत नहीं बोला जाता। अगर ये सब नल एंड वॉइड सिद्ध हो जाता है, डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद फिर जो इनके डिसीजन वगैरह हैं उनको भी हटा दिया जाता है और फिर नया चुनाव किया जाता है। साथ ही साथ अगली बार जो चुनाव होगा नल एंड वॉइड डिसाइड होने के बाद, डिक्लेयर होने के बाद, तो उसमें संसद ही हवाला नहीं दे सकती है कि अभी इलेक्टोरल कॉलेज में वैकेंसी है, इसका मतलब सांसदों का चुनाव बाकी, जगह खाली है, या उसके बाद हम राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। वहाँ पे पहले राष्ट्रपति का ही चुनाव करना पड़ेगा, चाहे परिस्थिति जैसी हो। राष्ट्रपति जितने मेंबर हैं उतनों में उनका चुनाव होगा, या उपराष्ट्रपति हैं तो उपराष्ट्रपति का, उनके मामले में कुछ दिक्कत हुई है तो वहाँ चुनाव होगा, बाद में बाकी सब बातें होंगी। कोई भी बहाना कुल मिला के अगर कहूँ तो इसमें नहीं दे सकती है संसद, चुनाव उनको कराना ही पड़ेगा।